आज हम एक ऐसी गौशाला के बारे में बता रहे हैं सज्जनों, जो गुजरात की सबसे बड़ी गौशाला है। गुजरात का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय है श्री जलाराम गौशाला, भाभर, गुजरात। कहते हैं 1998 में एक गौ माता का एक्सीडेंट होता है। कुछ 4-6 लोग मिलकर गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता ठीक हो जाती है और उसी क्षण एक भाव प्रकट होता है कि क्यों ना गौ माता की बड़ी सेवा की जाए। और संत के नाम पर, संत के आशीर्वाद से, संत की प्रेरणा से, संत के मार्गदर्शन में संत श्री जलाराम जी महाराज के नाम पर उस गौशाला का श्री गणेश कुछ 20-25 गौवंश के साथ होता है। सज्जनों, जिनके मन में परोपकार की भावना होती है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इसीलिए रामायण कहती है, परहित बस जिनके मन माही, उनको जग कछु दुर्लभ नाही। और वही दृश्य आज ये 4 गौशालाएं हैं। अब ये एक्सीडेंट हुई गौ माता 250 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी कोई गौ माता का, गौवंश का एक्सीडेंट होता है या गौवंश बीमार पड़ता है तो लोग यहां पहुंचा देते हैं या ये लोग जाकर वहां से गौ माता को लेकर आते हैं। ये 500 गौवंश जिनकी सेवा होती है सज्जनों, जिनका प्लास्टर होता है, उनका ये भाग है। 500 गौवंश जो एक्सीडेंट से, जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिनको दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, उनकी सेवा होती है। क्या सेवा के भाव है। और क्यों ना हो, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। सज्जनों, ये श्री जलाराम गौशाला भाभर, गुजरात है। यहां 10 से 12 हजार गौवंश, ये आप देख सकते हैं, जिन गौवंश को सींग का कैंसर हो गया है। हमारे भारत देश में गौ माता की, गौवंश की जो स्थिति है सज्जनों, किसी से छिपी नहीं है। इस अर्थ के युग में गौ माता को हमने सड़कों पर बेसहारा पॉलीथीन खाने को छोड़ दिया है। उस स्थिति में इस तरह की गौशालाएं धन्य हो जाते हैं, धन्य हो जाती है आंखें जब इस तरह का नजारे दिखाई देते हैं। किशोर जी मेरे मित्र हैं, जो चेन्नई से इन गौशालाओं के दर्शन, यहां की धूल को माथे पर लगाने के लिए आए हैं। कुछ लोग जयपुर से पहुंचे हैं, सिरोही से भी पहुंचे हैं। आप देखिए, इस दृश्य को देखिए और उस दृश्य को भी याद कीजिए जब मारवाड़ से गौवंश लाखों की संख्या में, जब राजस्थान में चारा की कमी आ जाती है तो गुजरात उन गौ माताओं को झेलता है, पूजता है, वंदना करता है, उनकी सेवा करता है, उनके लिए अपने चारागाह को दरवाजे खोल देता है। ये गुजरात की संस्कृति है सज्जनों, ये गौ माता की सेवा की संस्कृति है। सच मानिए, गौ सेवा से जुड़िए। एक संत के नाम पर, एक संत के प्रयासों से जो गौ सेवा हो रही है गुजरात के इस गौशाला में, यहां गो प्रोडक्ट मिलते हैं सज्जनों। देखते रहें एक अनंत की यात्रा, देवनगरी के देव दर्शन में राजेंद्र नरू का। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मनुष्य का शरीर मिला। ये परम सौभाग्य है कि सत्संगति का साधन मिला। ये परम सौभाग्य है कि संतों के, गौ ऋषियों के दर्शन होने का अवसर मिला।
लेकिन बात कहने की एक मन में आती है कि एक गाय से शुरू होकर जब संकल्प होता है तो 10 से 12 हजार तक गोवंश या गो सेवा का प्रारूप खड़ा हो जाता है। हम पीछे क्यों रहे? सिरोही का अर्बुदा गौनंदी तीर्थ पीछे क्यों रहे? सिरोही वाले क्यों पीछे रहे? सिरोही के गौ सेवक पीछे क्यों रहे? सिरोही में भी ऐसी ही सेवा करनी है सज्जनों। सिरोही का अर्बुदा गौनंदी तीर्थ जो एक गौ ऋषि के मार्गदर्शन में, गौ ऋषि श्री श्री 1008 श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में जहां कार्य आरंभ हो चुका है, हम पीछे क्यों रहे? ये आप देख सकते हैं। यहां जीव दया का जो प्रकल्प चलता है सज्जनों, तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं है। बस देखते रहें और चिंतन करें कि हमको मनुष्य का जीवन मिला है। हम अब देखें आप यहां देखिए, संसार में हर द्वार पे दाता बैठा है। देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन लेने वालों के हाथ चाहिए। ये खरगोश देख रहे हैं आप, कुछ 50 खरगोश जा रहे थे बिकने, उनकी हत्या होने वाली थी, लेकिन जब इस टीम को मालूम पड़ता है, वो इन खरगोशों को यहां ले आते हैं। बड़े चैन से रह रहे हैं। खरगोश का आप देख सकते हैं, ये क्या खूबसूरत मनोरम दृश्य है। आज इस दृश्य को देखने का जब अवसर मिला सज्जनों, तो सच मानिए आनंद बरसने लगा। कितनी खूबसूरती से जीव आनंद ले रहा है। समस्त महाजन की टीम पूरे भारतवर्ष में जल जंगल जमीन के लिए जो कार्य कर रही है, गोचर गौ रक्षा के लिए जो कार्य कर रही है, जलाशयों के लिए, जल स्रोतों के लिए जो कार्य कर रही है, हमको जुड़ना चाहिए। क्योंकि प्रकृति की सेवा ईश्वर की सेवा है। प्रकृति की सेवा परमात्मा की सेवा है। प्रकृति की सेवा गौ सेवा है और गौ सेवा ही परमात्मा की सेवा है। हम हर शहर को वृंदावन बनाते हैं। हम हर गांव में गौशालाएं मजबूत कर दें। हम हर क्षेत्र में गौशालाओं से जुड़ जाएं। बस ये आप देख सकते हैं। ये स्वच्छंद विचरण करते अभयारण्य जिसको कह सकते हैं, जहां अभय की स्थिति में जीव रहता है, कोई भय नहीं साहब। ये भाभर गुजरात गौशाला है। ये एक संत के नाम पर चल रही गौशाला है। ये सेवा का पर्याय बन चुकी गौशाला है। ये साधना तपस्या वाली गौशाला है, जहां पर कार्यकर्ता अपना अमूल्य समय निकालकर सेवा में लगे रहते हैं, जहां पर गौ सेवक अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। सज्जनों, बड़े साधुवाद है इन सभी कार्यकर्ताओं को, साधुवाद है उन सभी गौ सेवकों को और हमारे परम मित्र श्रीमान किशोर जी शाह को, जो यहां सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। आप इस गौशाला को देखिए सज्जनों और प्रेरणा लीजिए। यहां से प्रेरणा लेकर आप इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। संत जन कहते हैं, गाय बचेगी तो संसार बचेगा, गाय बचेगी तो प्रकृति बचेगी, जीवन बचेगा।
और इसी भाव के साथ मैं राजेंद्र नरू का देवनगरी के देव दर्शन एक अनंत की यात्रा, जीव से शिव तक यात्रा का ये पार्ट आप अवश्य देखिए। और फिर मैं निवेदन कर देता हूँ, जीवन तो चला जाएगा, हमको इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालनी है। संत जन कहते हैं, आप जितना परोपकार करेंगे, आप जितना दान करेंगे, आप जितना सहयोग करेंगे, आप जितनी सेवा करेंगे, आपको कई गुना लौट कर मिलेगी। ये परम सत्य है, ये अटल सत्य है। ये गौ माता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। आप जरा सोचिए, जब राजस्थान का गौवंश जब गुजरात जाता है, बरसात के दिनों में जब वापस लौट कर आता है, तो अपने अनुभव शेयर करता है, किस तरह से गुजरात में सेवा होती है, गौवंश की सेवा होती है। बस आप जुड़े इस तरह की सेवाओं से। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह से भी जुड़ सकते हैं, आप अवश्य जुड़ें और देखते रहें। गौ दर्शन के साथ ऋषि दर्शन, देव दर्शन की इस यात्रा को आप अपने सुझाव दें। इस अनंत की यात्रा को मैं राजेंद्र नरू का पुनः पुनः इस आनंद को शब्द देने की कोशिश